लेट मी टेल यू समथिंग, हर कोई कहीं से शुरू करता है और लियो नाम के एक यंग मैन के लिए वो कहीं बॉटम था। मैं रियल बॉटम की बात कर रहा हूं। वो टाउन के एक ऐसे हिस्से में पला बढ़ा जहां स्ट्रीट लाइट्स हमेशा टिमटिमाती रहती थीं, जैसे वे डिसाइड नहीं कर पा रही थीं कि उन्हें काम करना है या बस हार मान लेनी है। उसके परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था, कभी कभी डिनर में बस ब्रेड और होप होती थी। और लेट मी टेल यू, होप ज्यादा देर तक आपका पेट नहीं भरती। उसने अपने आसपास लोगों को अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह फंसे हुए देखा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि बस यही उनकी लाइफ है। उन्होंने सोचा था कि उनका एड्रेस ही उनकी डेस्टिनी है। लेकिन लियो सी उसकी आंखों में एक छोटी सी स्पार्क थी। वो डीप डाउन जानता था कि बॉटम बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। यू सी, लियो की दुनिया छोटी थी। ये उसका छोटा सा फ्लैट था, टूटती हुई स्कूल बिल्डिंग और वो कॉर्नर शॉप जो कल की न्यूज बेचती थी। उसने फैंसी कारों को पास से गुजरते हुए देखा जो शहर के दूसरे हिस्से में जा रही थी, जिसके बारे में उसने सिर्फ सपने देखे थे। उसे हर बार एक चुभन महसूस होती थी। ये जलन नहीं थी, नॉट रियली, ये एक हंगर थी, कुछ और पाने की एक डीप चुभने वाली हंगर। उसे ऐसा लगता था जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट में जी रहा है जबकि बाकी सब शानदार कलर में थे। वो अपने घिसे हुए जूतों को देखता था जिनमें एक छोटा सा छेद था जिससे बारिश अंदर आती थी, और उसे वो ठंड अपने सोल तक महसूस होती थी। जब आपके पैर गीले और ठंडे हों तो बड़े सपने देखना मुश्किल होता है, लेकिन ड्रीम की बात यह है, एक रियल ड्रीम। इसे परवाह नहीं कि आप कंफर्टेबल हैं, इसे परवाह नहीं कि आपकी पॉकेट में पैसा है, ये फिर भी आ जाएगा। लियो का ड्रीम सिंपल था। वो चीजें बनाना चाहता था, सिर्फ छोटे मॉडल्स नहीं बल्कि रियल चीजें, बड़े सुंदर बिल्डिंग्स जो आसमान को छूते हों। वो ऐसी जगहें बनाना चाहता था जहां फैमिलीज सेफ महसूस कर सकें, जहां बच्चे बिना उन वरीज के बड़े हो सकें जो उसके पास थीं। वो पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर एक टूटी हुई पेंसिल से स्केच करता था। उसने स्काईस्क्रेपर्स और ब्रिज और सुंदर घर बनाए। वो ड्राइंग्स उसकी एस्केप थीं। वे एक अलग लाइफ के लिए उसका सीक्रेट मैप थीं, एक ऐसी लाइफ जिसे वो खुद के लिए बनाने के लिए डिटरमाइंड था, वन लाइन एट अ टाइम। अब बहुत से लोगों ने उसकी सिचुएशन को देखकर सरेंडर कर दिया होता। उन्होंने कहा होता, दिस इज माई लॉट इन लाइफ। उन्होंने दुनिया को यह बताने दिया होता कि उन्हें क्या होना चाहिए। लेकिन लियो में एक अलग तरह की स्पिरिट थी। वो समझ गया था कि आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यू हियर मी, ये बस वो जगह है जहां आप अभी हैं। ये एक टेम्परेरी स्टॉप है। वो जानता था कि जहां वो जाना चाहता था वहां पहुंचने के लिए वो बस बैठकर विश नहीं कर सकता था। उसे उठना था, उसे मूव करना था, उसे समझना था कि बॉटम से टॉप तक का जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है, और वो स्टेप एक चॉइस है। तो लियो ने वापस लड़ने का फैसला किया। लेकिन जिंदगी देखो, जिंदगी एक हैवीवेट चैंपियन है, ये फेयर नहीं खेलती। हर एक कदम जो वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता, ऐसा लगता जैसे जिंदगी उसे 2 कदम पीछे धकेल रही है। उसने कॉलेज के लिए कुछ पैसे बचाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब पाने की कोशिश की। उसे बार बार मना कर दिया गया। वे कहते, एक्सपीरियंस नहीं है। जब कोई आपको मौका नहीं देगा तो आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? ये एक क्रूर मजाक है। उसे हर ना का वजन महसूस हुआ। हर रिजेक्शन उसके पेट में एक मुक्के की तरह था जिसने उसकी सांस रोक दी। उसने अपने दोस्तों को हार मानते देखा, उन्हीं जाल में फंसते देखा जिनमें उनके माता पिता फंसे थे। उसे वो खिंचाव महसूस हुआ, वो लालच कि बस छोड़ दे और बाकी सबके साथ बह जाए। संघर्ष केवल बाहर नहीं था, ये अंदर भी था। डाउट एक बहुत पावरफुल चीज है। ये आपके दिमाग में एक छोटी सी आवाज है जो झूठ फुसफुसाती है। ये कहती है कि आप अच्छे नहीं हो, ये कहती है कि आप सपने देखने वाले बेवकूफ हो। लियो हर दिन उस आवाज को सुनता था। जब वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा होता था, उसकी आंखें जल रही होती थीं, तो वो आवाज कहती, क्या फायदा, तुम बस फेल हो जाओगे। जब उसने दूसरे लोगों को सफल होते देखा तो वो फुसफुसाती, देखा, उनके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। उस आवाज को चुप कराना, उसे अपने दिमाग से बाहर निकलने को कहना एक लगातार लड़ाई थी। उसे अपना खुद का चीयर लीडर बनना सीखना पड़ा जब स्टैंड में कोई और नहीं था। उसकी प्रेरणा एक सिंपल, पावरफुल जगह से आई थी, उसका परिवार। उसने अपनी माँ को देखा, अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए काम करती, हमेशा उनके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान होती। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की,
वो बस करती रही। उसने अपने पिता को देखा, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने सपनों को ताक कर रख दिया था। लियो नहीं चाहता था कि उनकी कुर्बानियां बेकार जाएं। वो उन्हें ऐसी जिंदगी देना चाहता था जहां उन्हें अब और चिंता न करनी पड़े। वो कहना चाहता था, माँ, पिताजी, अब आप आराम कर सकते हैं। वो इमेज, वो लक्ष्य, वो ईंधन था जिसने उसकी आग को जलता रखा जब बाकी सब उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उसने छोटे से शुरू किया। हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक जीत थी। उसे आखिरकार एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। ये मुश्किल, चिकना काम था, लेकिन वो पहली सैलरी, यार, वो लाखों रुपये जैसी लगी। उसने उसे फैंसी चीजों पर खर्च नहीं किया। उसने किताबें खरीदी, आर्किटेक्चर पर किताबें, इंजीनियरिंग पर, बिजनेस पर। उसने अपनी रातें पढ़ने, सीखने, अपने दिमाग को ज्ञान से भरने में बिताई। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई। वो अपनी नींव बना रहा था, एक एक ईंट करके, क्योंकि वो जानता था कि आप नरम जमीन पर गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते। आपको गहरी खुदाई करनी होगी और कड़ी मेहनत और ज्ञान की एक ठोस नींव रखनी होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे ये ऊंचा खड़ा होगा। मैं आपको साफ साफ बताता हूं, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। एक ऐसा दौर आता है जिसे ग्राइंड कहते हैं, और ग्राइंड बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होता। इसमें सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है। इसमें चांद के ऊंचा होने के बहुत बाद सोना पड़ता है। लियो के लिए सालों तक यही उसकी हकीकत थी। वो अपनी डिशवॉशिंग जॉब करता था, पढ़ाई करता था, और उसने अपने पड़ोस में छोटे छोटे मरम्मत के काम लेना शुरू कर दिए थे। यहां एक टपकता नल ठीक करता, वहां एक बाड़ की मरम्मत करता। वो सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं कमा रहा था, वो सीख रहा था। वो सीख रहा था कि चीजें कैसे एक साथ फिट होती हैं, अपनी दो हाथों से समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। वो अपनी किताबों से मिली सैद्धांतिक जानकारी को प्रैक्टिकल, असल दुनिया की स्किल में बदल रहा था। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। वे कहते, वो लियो लड़का, वो बहुत मेहनती है। उसका पहला बड़ा ब्रेक ग्लैमरस नहीं था। उसके पड़ोस की एक बूढ़ी औरत को एक छोटा सा बगीचे का शेड बनवाना था। कोई और ये काम नहीं करना चाहता था। ये बहुत छोटा था, बहुत मुश्किल था, लेकिन लियो ने इसमें एक मौका देखा। उसने इसे एक कैनवास के रूप में देखा। उसने हफ्तों इसकी योजना बनाई, इसे ड्रा किया, यह सुनिश्चित किया कि हर एक डिटेल परफेक्ट हो। उसने लागत कम रखने के लिए रिक्लेम्ड लकड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो सबसे अच्छी महोगनी हो। उसने हर शाम और पूरे वीकेंड काम किया। जब वो खत्म कर चुका था तो वो सिर्फ एक शेड नहीं था, वो एक मास्टरपीस था। वो मजबूत था, वो सुंदर था, और वो गर्व के साथ बनाया गया था। वो छोटा शेड उसका बिजनेस कार्ड बन गया। ये उसके जुनून का सबूत था। उसे एक छोटे काम से दूसरा काम मिला, और फिर एक और। वर्ड ऑन ऑफ माउथ एक बहुत पावरफुल चीज है, खासकर जब आप अच्छा काम करते हैं। उसने हर पैसा बचाया जो वो बचा सकता था। वो सादगी से रहता था। जबकि उसकी उम्र के दूसरे लोग नए जूते खरीदने और पार्टियों में जाने में लगे थे, लियो बेहतर टूल्स खरीद रहा था। उसने एक पुरानी जंग लगी आरी से पावर आरी में अपग्रेड किया। उसने एक सही लेवल खरीदा। हर टूल एक कदम ऊपर था। ये खुद में और अपने सपने में एक इन्वेस्टमेंट था। उसने औपचारिक रूप से अपनी खुद की छोटी कंपनी शुरू की, लियोस बिल्ड्स। इसमें सिर्फ वो, उसके टूल्स और उसकी पुरानी पिकअप ट्रक थी, लेकिन ये उसकी थी। उसने इसे कुछ भी नहीं से बनाया था। वे बड़ा घर और फैंसी गाड़ी देखते हैं, लेकिन वे सालों की कुर्बानी नहीं देखते। वे छूटी हुई पार्टियां, अकेले रातें पढ़ाई करते हुए कठोर हाथ नहीं देखते। वे ग्राइंड नहीं देखते। लियो ने सीखा कि कामयाबी एक सीढ़ी है, लिफ्ट नहीं। आपको इसे एक एक कदम करके चढ़ना पड़ता है, और उनमें से कुछ कदम डगमगाते हैं, उनमें से कुछ कीचड़ से ढके होते हैं। आपको बस कसकर पकड़े रहना है, अगली सीढ़ी पर नजर रखनी है और चढ़ते रहना है। आपको अपने हाथ गंदे करने से डरना नहीं चाहिए। मेहनत के बिना चमक नहीं आती, ये एक सच्चाई है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक लोकल बिजनेस ओनर ने देखा कि लियो कैसा काम कर रहा था। उसने शेड, फेंस और छोटे एक्सटेंशन देखे थे। वो क्वालिटी और डिटेल पर ध्यान देने से इंप्रेस हुआ। उसके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक पुरानी टूटी हुई दुकान को मॉडर्न कैफे में बदलना। ये लियो के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये उसके अब तक के किसी भी काम से बड़ा था। शक की वो पुरानी आवाज फिर से तेज हो गई। उसे बता रही थी कि वो फेल हो जाएगा, कि वो अपनी लिमिट से बाहर था। वो डरा हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूं, डरना ठीक है। बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि तुम डरते नहीं, इसका मतलब है कि तुम डरते हो।
लेकिन फिर भी वो काम करते हो। लियो ने वो जॉब ले ली। उसने अपनी पूरी जान इसमें लगा दी। उसने अपने पहले कुछ एम्प्लॉयज को हायर किया, अपने ही पड़ोस के लड़के जिन्हें बस एक मौका चाहिए था। उसने उनके साथ काम किया, उन्हें सिखाया जो वो जानता था। वो सुबह से शाम तक उस साइट पर रहता था। उसने बजट मैनेज किया, उसने मटेरियल खरीदा, उसने हर प्रॉब्लम सॉल्व की जो सामने आई। ये सबसे मुश्किल काम था जो उसने कभी किया था। लेकिन जैसे ही पुरानी दुकान बदलने लगी, कुछ और भी बदल गया। लियो एक हैंडमैन से एक असली बिल्डर, एक असली बिजनेसमैन बन रहा था। वो वही आदमी बन रहा था जिसे उसने हमेशा उन पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर स्केच किया था। वो अपने खुद के सपने को बना रहा था। जब वो कैफे खुला तो वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। वो खूबसूरत था। ये शहर के उस हिस्से में उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था जिसे बहुत समय से नजरअंदाज किया गया था। लियो के लिए ये सिर्फ एक सफल प्रोजेक्ट से ज्यादा था। ये वैलिडेशन था। ये इस बात का सबूत था कि सारी मेहनत, सारा त्याग, सारी अकेली रातें व्यर्थ थी। वो ओपनिंग डे पर सड़क के उस पार खड़ा था, बस लोगों को अंदर बाहर जाते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देख रहा था। वो ऐप सिर्फ शहर के रफ साइड से आया हुआ बच्चा लियो नहीं था। वो लियो दी बिल्डर था। वो आदमी जिसने चीजों को फिर से जिंदा कर दिया। वो आखिरकार वहां पहुंच गया था। तो यहां सबक क्या है? ये सिंपल है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कहानी है। तुम लेखक हो। किसी और को पेन मत पकड़ने दो। अपनी सिचुएशन को तुम्हें डिफाइन मत करने दो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से शुरू करते हो। सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम शुरू करते हो। तुम्हें एक सपना देखना होगा, अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसा विजन जो इतना बड़ा हो कि तुम्हें थोड़ा डरा दे, और फिर तुम्हें उसके लिए ग्राइंड करने को तैयार रहना होगा। तुम्हें तब काम करने को तैयार रहना होगा जब बाकी सब सो रहे हों। खुद पर भरोसा रखो, तब भी जब कोई और न रखे। क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम लगे रहोगे, अगर तुम लड़ते रहोगे, अगर तुम उस सीढ़ी पर एक एक सीढ़ी चढ़ते रहोगे, तो तुम्हारा वक्त आएगा। अब जाओ और अपना हीकू ले लो।